डांटिए, आवश्यकता पड़े तो मारिए भी। आजकल बच्चों को कोई मारता नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे होते ना तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो माँ बाप हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, बचपना कर रहा है। बड़ा होकर जब बड़ी बड़ी गलतियां करता है तो माँ बाप रोते हैं। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रही हूं कि राम कथा तो आप लोग सुन ही रहे हैं, 26 वर्षों से सुन रहे हैं। राम कथा में राम जी वन में गए, राम जी ने क्या क्या लीला की सब अवगत हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है। चर्चा होनी चाहिए कि आज हमारे देश का युवा, हमारे देश के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, चर्चा इसलिए भी मैं कर रही हूं कि एक ऐसी घटना अभी हमारे बीच में घटित हुई दिल्ली गाजियाबाद में। आप सबने न्यूज में सुना ही होगा या सोशल मीडिया कि में एक ही घर की 3 बेटियों ने 9वीं मंजिल से कूद करके जान दे दिया। क्यों प्राण दे दिया? जब पता किया गया तो पता चला ना कोई कत्ल था, ना कोई साजिश थी, ना कोई हथियार था। सबसे बड़ा जहर क्या था? मोबाइल फोन। वो तीनों सगी बहनें, ज्यादा उम्र नहीं थी, एक की 12 साल उम्र थी, एक की 14 साल और एक 16 साल की। फोन में गेम की लत लग गई। कोई कोरियल गेम खेला करती थी और उस गेम ने इतना उनका माइंड कैप्चर कर लिया, इतना उनके दिमाग को कैप्चर कर लिया कि 2 साल से स्कूल जाना बंद हो गया। बड़ी बेटी जो थी उसको लीडर बना दिया गेम ने। अब तीनों एक साथ रहती, एक साथ घूमती, एक साथ सोती, एक साथ खाती। ना माता पिता से कोई बातचीत, ना आसपास लोगों से कोई बातचीत। एक कमरे में एक फोन में तीनों लगी हैं और उस एक छोटे से गेम ने तीनों की जिंदगी ले ली। जब पिता ने बहुत अधिक देखा कि कोरिया जाने की बात कर रही हैं, आपस में एक दूसरे का नाम भी उसी हिसाब से बुलाती हैं, इतना वो परिवार से कट गई, इतना वो परिवार से हट गई तो पिता ने डांटा, पिता ने फटकार लगाई, डांट लगाई कि अब ये गेम नहीं खेलना। और ये बात इतनी हद तक हो गई कि रात के 2 बजे 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ करना, सॉरी। आपको अब पता चलेगा कि ये गेम हमारे लिए कितना जरूरी था। और तीनों बहनें एक एक करके बारी बारी से 9वीं मंजिल से कूद के अपने जान दे देती हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये घटना बता रही है कि हमारे देश के बच्चे, युवा किस दिशा में जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करूंगी, अपने बच्चों के हाथ में फोन मत दीजिए, और दीजिए तो सोच समझ कर दीजिए और पता करिए कि वो कौन सा गेम खेलते हैं। आप सोचिए कितनी दर्दनाक घटना। एक बहन गिरी होगी, चीखें निकली होंगी, चिल्लाई होगी, दर्द हुआ होगा, लेकिन दूसरी भी छलांग लगाती है, इतना माइंड कैप्चर किया गया था। फिर तीसरी भी छलांग लगाती है। ये मोबाइल फोन सबसे बड़ा जहर है। अच्छा, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है इसलिए फोन देना जरूरी भी है, लेकिन बहुत अधिक जब आप बच्चों को छूट देंगे तो फिर यही सब होगा समाज में। बच्चों को फोन कम से कम जब तक वो 18-19 साल के नहीं हो जाएं तब तक उनके हाथ में फोन मत दीजिए। थोड़ा बहुत जरूर दीजिए कि वो फोन कर लें, कॉल कर लें, आपसे बात कर लें, पर इतना अपने बच्चों को फोन में मत बिजी कर दीजिए कि उनके प्राण ही चले जाएं। आपके बच्चे फोन लेकर के बैठे हैं, बगल में कौन है उन्हें पता नहीं है। मैंने यहां तक देखा कि बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, दिन भर फोन में लगे रहते हैं। किस दिशा में समाज जा रहा है?
ये घटना जो हुई है ये समाज को, पूरे राष्ट्र को दर्पण है कि अगर आप नहीं संभले, नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी ऐसे ही बर्बाद होगी। 3 बेटियों ने एक साथ अपनी जान दे दी केवल गेम के लिए। ऐसे गेम से, मोबाइल फोन से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखिए, वरना तो आप कितना भी धन कमाइए, आप कितना भी पैसे कमाते रहिए, अगर आपके बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर आपके बच्चे ही आपके हाथ नहीं लगे, तो आपका धन दौलत, गाड़ी, घर, मान प्रतिष्ठा सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों से बातचीत करें, उनसे संपर्क में रहे, उनकी मन स्थिति देखें। आज माता पिता को भी समय नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं, बच्चों को फोन दे दिया, बच्चे अपने काम में बिजी हैं। पढ़ाई भी फोन से हो रही है, खेलना कूदना भी फोन से ही हो रहा है। ये बहुत बड़ा जहर है, अपने बच्चों को इस मोबाइल के जहर से बचाइए। ये जो घटना हुई है इससे सबको सीख लेना चाहिए। आज भारत के युवा किस दिशा में जा रहे हैं? पिता ने यदि डांट दिया तो 3 बहनों ने जान दे दी, और ऐसा नहीं है कि केवल पिता के डांट से उन्होंने जान दे दी है। उस गेम की लत इतनी लग चुकी थी और वो इतने उनके दिमाग को कैप्चर कर चुके थे कि अंत में बस यही बचता है कि अपने आप को खत्म कर लो। ऐसे गेम से अपने बच्चों को बचा करके रखिए, ऐसी चीज़ों से, मोबाइल फोन से अपने बच्चों को बचा करके रखिए। अब आजकल कई घरों में हमने देखा कि छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, गोद में है, अभी खाना नहीं खा रहा, तो माताएं फोन दिखाती है तो वो खाना खाने लगता है। माताएं काम में बिजी है, बच्चे को फोन दे दिया, वो कुछ भी चला रहा है। ये बहुत गलत है। यहाँ तक कि मैंने छोटे बच्चों को देखा है कि जब सामने फोन शुरू होता है तब वो मुंह खोलते खाना खाने के लिए, नहीं तो माँ चिल्लाती रही, मुंह नहीं खोलता बच्चा। तो ये गलती माँ की है, पिता की है कि अपने बच्चों को उस फोन जैसे जहर से दूर रखे, नहीं तो भैया ये जीवन में बड़ा भारी पड़ सकता है। बच्चे फोन में लगे रहते, माँ बाप से मतलब नहीं, माँ बाप अपनी दुनिया में मस्त हैं, उन्हें बच्चों से मतलब नहीं है। समाज कहाँ जा रहा है? एक भगवान राम थे कि जब पिता ने केवल माँ को कहा, वचन दिया था, और उस पालन के लिए एक क्षण नहीं लगाया, मेरे राम जी वलकल पहन करके अयोध्या से बाहर निकल गए। निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम भगवान करते हैं, और वहां जब रात्रि विश्राम भगवान ने किया तो निषाद बड़े विषाद में डूब गए। भगवान को देखा, मैया जानकी को देखा, जैसे ही घास के बिस्तर पर भगवान को सोते देखा तो जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? निषाद ने कहा, मेरे हृदय में बड़ा विषाद हो रहा, बड़ा दुख हो रहा। मेरे राम जी जो कल तक मखमल के बिस्तर पर सोया करते थे, माँ जानकी जो कल तक राजमहलों में रहा करती थी, आज कैसा समय आ गया। आज भगवान इस घास फूस के बिस्तर पर सो रहे हैं। माता जानकी आज धरती पे शयन कर रही है। कैकेयी ने बहुत बुरा किया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्हा, बड़ा कुटिलपन किया उन्होंने। भगवान राम को सुख के समय दुख दे दिया, मैया जानकी को सुख के समय दुख दे दिया। जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन।
बड़ी मंदमती है कैकेयी। ऐसे समय में बेटा और बहू को निकाल करके घर से बाहर कर दिया सत्ता की लालच में। लक्ष्मण जी वही खड़े पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, मुस्कुराए, कहा भैया किसको दोष दे रहे हो? कैकेयी को दोष दे रहे हो? कैकेयी दोषी नहीं है। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सब अपनी अपनी करनी का ही फल प्राप्त करते हैं। सुख मिल रहा है वो भी तुम्हारा कर्म है, दुख मिल रहा वो भी तुम्हारा कर्म है। कोई किसी को कुछ नहीं देता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न कहो सुख दुख कर दाता, काहू न को 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 सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, 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 भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ सब अपने कर्म का फल पाते हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। रही बात भगवान को दुख देने की बात, तो कैकेयी मैया में कहाँ सामर्थ्य है वो भगवान को दुख दे दे। ये तुम इन्हें साधारण मानव समझ रहे हो? ये राम जी कोई साधारण मानव है? नहीं, ये तो स्वयं ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी ने सत्संग सुनाया, कथा सुनाई निषाद को रात्रि में पहरा देते हुए। ये जिनको तुम देख करके कष्ट कर रहे हो कि ये राम जी कोई राजकुमार है और ये धरती पे शयन कर रहे हैं, इनको माँ कैकेयी ने दुख दिया, तो नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये भगवान है और ये तो संसार के कड़-कड़ में व्याप्त हैं। रही बात वनवास की, पृथ्वी पर सोने की, तो भगवान ने धरती का भार हरण करने के लिए इस मार्ग को स्वयं चुना है। वो स्वयं वन की यात्रा में आए हैं। हे निषाद जी, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा। इस संसार में जितने भी हैं सब सोए हुए हैं, नींद में नहीं। नींद में तो सोया हुआ व्यक्ति जाग भी जाता है, तब किस में सोए हैं? तो कहा सब मोह की निद्रा में सोए हैं, मोह की नींद में सोए हैं। और जो मोह की निद्रा में सोया है ना, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह की निद्रा में जो सोया है उसी को सारे दुनिया भर के कष्ट मिलेंगे। और जब तक व्यक्ति मोह से नहीं जगेगा तब तक वो कष्ट पाता रहेगा, दुख पाता ही रहेगा। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब मोह के निद्रा में सोए हैं, तो जाग कौन रहा है? तो कहा इस संसार में वही जाग रहा है जो संसार का कर्म करते हुए
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत भजन में, सत्संग में, कथा में और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने में लगा, वही एकमात्र जगा हुआ है। बाकी सब सोए हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो कथा में नहीं आ रहे वो भी मोह की निद्रा में सो रहे हैं, और जो कथा में आकर के प्रथम दिवस से हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो सामने बैठते हैं, ये प्रथम दिन से ही कथा में आकर बैठ रहे हैं। मैं कहूँ यही लोग जगे हुए हैं जो राम नाम को पकड़े हुए हैं। बाकी तो सब मोह की निद्रा में ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, दुनिया ही सत्य है, इसी चक्कर में पड़े हैं महाराज। तो मोह निशा सब सो अनहारा, मोह की निद्रा में जो सोया है वही कष्ट पा रहा है, वही दुख पा रहा है, वही रो रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कुछ भी किसी का नहीं है। इसलिए जो लोग कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं या रोते हैं, क्यों रोते हैं? दुनिया को अपना मान लिया है, आपने किसी को अपना मान लिया, और वो जब कोई उल्टी प्रक्रिया करता है तो आपको दुख मिलता है, आपको कष्ट मिलता है, आप दुखी होते हैं, रोते हैं, क्योंकि आपने उसको अपना माना है। और जब आपने उसको अपना माना है तो उसके द्वारा जो क्रिया होती है उससे आपको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। तो आप कहते फला व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया। क्यों दुख मिल रहा है? क्योंकि उसे आपने अपना मान लिया है। और आप मोह, देखिए दो ही चीजें कष्ट देती है, अहमता और ममता, दो ही कष्ट का कारण है। अहमता, अभिमान जब आती है जीवन में वो कष्ट देता है, और ममता, आपका ममत्व जिससे जुड़ गया है, जिसे अपना मान के बैठे हो, जिसे पकड़ के बैठे हो, वो आपको दुख देता है। और इन दो से जब आप ऊपर उठेंगे तब आप भगवान तक पहुंचेंगे, तब आप मुक्त होंगे। नहीं तो अहमता और ममता ये दोनों ही कष्ट का कारण है। जब आप कहीं जाते हैं देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कहीं गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं गलत तो कर रहा है लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ता है? जब अपने घर का कोई बालक ये काम करे, जब आपका बच्चा ये सब करने लगे ना, तब आपको दुख होता है, तब आपको कष्ट होता है, तब आपको फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि आपका अपना ममत्व जुड़ा हुआ है, अपनत्व जुड़ा हुआ है, ये मेरा है, ये भाव जुड़ा हुआ है। दूसरे का बच्चा कर रहा था, आपने देखा, आपको फर्क नहीं पड़ा। अपने से अपना जो है उसने जब किया तो आपको फर्क पड़ा। यही है अहमता और ममता। जब तक आप किसी को अपना मानकर बैठे हो तब तक वो कष्ट देगा, वो दुख देगा। जहां आप अपना नहीं मानोगे वहां आपको कोई कष्ट नहीं है, वहां आपको कोई दुख नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं, और मोह सारे कष्ट का, सारे दुख का कारण है। जो मोह से जग जाएगा वही दुख से ऊपर उठ जाएगा। पूरी रात्रि प्रवचन किया, सुबह हो गई, भगवान ने जटाजूट बना लिया, और जटाजूट बना करके सुमंत्र जी को विदा किया। कहा आप वापस चले जाइएगा। सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु, महाराज ने कहा था कि राम को लेकर ही लौटना। कहा नहीं, मुझे पिता का वचन निभाना है, तो जानकी मैया मेरे साथ चले। जानकी मैया ने कहा नहीं, मुझे तो अपने पातिव्रत धर्म को निभाना है। तो लक्ष्मण भैया चले।
लक्ष्मण भैया ने क्रोध में आकर दो चार बातें कह दी। महाराज को जाकर कहना, महारानी कैकेयी को जाकर कहना कि हमें उनकी राज सत्ता नहीं चाहिए। जो भी कहा हो लक्ष्मण जी ने क्रोध में, मानस में कुछ स्पष्ट नहीं है, पर कठोर वचन बोले लक्ष्मण जी। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, सुमंत्र जी, लखन ने जो कहा है ना वो मत कहना। पिता को ये कहना कि भरत को बुला करके राजा बना दे, उसे नीति बताए, उसे राज्य सत्ता कैसे संभालनी है वो समझाए। भरत को कहना धर्म पूर्वक राज्य करे, पर लखन ने जो कहा ये बात मत कहना। कह करके सुमंत्र जी से विदा लेकर के मेरे राम जी यहाँ से वन की यात्रा में आगे बढ़े। निषाद भी पीछे पीछे चल पड़े। भगवान ने कहा कहाँ तक जाओगे? कहा प्रभु आपको पता नहीं है, जंगल का रास्ता बहुत दुर्गम है, मैं आपको वन तक पहुंचा दूंगा, आपकी सुंदर सी कुटिया बना दूंगा, फिर मैं लौट आऊंगा। बोले ठीक है। अब मेरे राम जी यहाँ से आगे बढ़े और गंगा जी के तट पर, गंगा जय हो, गंगा के तट पर आज भगवान खड़े हो गए। अब भगवान को गंगा से उस पार जाना है, तो क्या करे? मेरे राम जी इधर उधर देख रहे हैं, कोई नौका मिल जाए, कोई केवट मिल जाए तो पार हो जाए। इतने में देखा बीच गंगा जी में केवट नैया लेकर बैठा था। आज प्रथम बार भगवान राम ने एक केवट से नौका की मांग की। बाबा कहते हैं मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं मरम में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, 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 आहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, करने मुनि धरनी होई जाई, करनी यमुन घरनी होई जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मांगी नावन केवट आना, मांगे नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बाबा कहते हैं मांगी नावन केवट आना। राम जी ने नाव मांगी। मांगी इस प्रसंग की शुरुआत ही मांग शब्द से हो रही है। मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी। न केवट आना, केवट नहीं आया। और ऊपर से कहता क्या है? कहीं तुम्हार मरम में जाना। सबसे पहली बात तो ये कि राम जी ने मांगा ही क्यों? क्यों? बोले भैया राम जी तो सारे संसार को देने वाले हैं,
दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, देव एक राम जी पुजारी सारी दुनिया। तो जिन राम जी के सामने शंकर जी मांगते हैं, ब्रह्मा जी मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं, सारी दुनिया मांगती है, वो राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। अरे राम जी आदेश भी कर सकते थे कि अरे वो केवट नैया लाओ, हमें पार जाना है, लेकिन मांगा। क्यों मांगा? ध्यान दीजिएगा, बड़ा गहरा रहस्य है राम जी के मांगने में। दो जगह राम जी ने मांग किया है। पहले शंकर भगवान से मांगा था कि आप जाकर के जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु, जाकर आप शैल पुत्री पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी से मांगा था एक बार, और फिर पूरे प्रसंग में दूसरी बार भगवान ने केवट से नैया मांगा। अच्छा, शंकर जी से मांगा कि आप जाके विवाह कर लो, तो वो बात समझ में आई, भाई वहां मित्रता थी। महादेव जी से मांगा वरदान कि आप विवाह करो, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन केवट से भगवान नैया क्यों मांग रहे हैं? संत जन कहते हैं भगवान नहीं मांगते। अगर ये सरजू का किनारा होता, भगवान नहीं मांगते। अगर ये यमुना का किनारा होता, भगवान नहीं मांगते। अगर यहाँ कोई और नदी होती, अलकनंदा, कावेरी, कोई और नदी होती, भगवान नहीं मांगते। ये सरजू का किनारा होता तो भी भगवान नहीं मांगते। ये यमुना का किनारा होता तो भी भगवान नहीं मांगते। भगवान मांग रहे हैं क्योंकि ये गंगा का किनारा है। केवट गंगा के घाट पर बैठे हैं महाराज, और इसीलिए केवट भैया से भगवान नौका मांग रहे हैं। आप कहेंगे कि गंगा नदी में ऐसा क्या विशेष है, गंगा के किनारे क्यों भगवान मांगे? यमुना का किनारा होता तो नहीं मांगते, सरजू का किनारा होता नहीं मांगते, पर गंगा के किनारे क्यों मांग रहे हैं? तो ध्यान रखिए, गंगा जी कौन है, इस पर ध्यान दीजिए। केवल एक नदी से मत जोड़िए कि हाँ गंगा एक नदी है। आध्यात्म में गंगा मैया है कौन? बाबा कहते हैं राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, 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 सरसहि ब्रह्मा विचार प्रसारा, सरसहि ब्रह्मा विचार प्रसारा, विचार प्रसारा, विचार प्रसारा, विचार प्रसारा। बाबा कहते हैं गंगा कौन है? तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। गंगा जी है राम जी की भक्ति। और केवट भैया कहाँ बैठे हैं? तो कहा गंगा के तट पर, यानी भक्ति के तट पर बैठे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भक्त
भक्ति के तट पर बैठा है। ज्ञानी के सामने भगवान नहीं मांग सकते, वैरागी के सामने नहीं मांग सकते, लेकिन जो भक्ति के तट पर बैठा है उसके सामने तो भगवान भी झोली फैलाकर मांगा करते हैं। भगत के सामने तो भगवान झोली भी फैला लेते, भगत के सामने भगवान मांग भी लेते हैं। क्यों? भगत के वश में है भगवान। तो भगत के सामने तो कभी कभी भगवान झोली फैला के मांग भी लेते हैं। तो केवट से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि केवट भक्ति के तट पर बैठा है, इसलिए केवट भैया से भगवान ने नौका की मांग कर दी। और फिर केवट ने, देखो दूसरा कोई होता तो सोचता अरे भगवान नैया मांग रहे, दौड़ा दौड़ा लेके आ जाता, लेकिन केवट भगत है ना, इसलिए केवट भैया ने भगवान को रिझाना शुरू किया, खिजाना शुरू किया। बोले नहीं लाऊंगा नैया, मांगी नाव न केवट आना, नैया नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं लाओगे? तो ऊपर से कह क्या रहे हैं, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, नहीं लाऊंगा नैया। क्यों? आपका मर्म हम जानते हैं। राम जी ने जैसे ही सुना तो राम जी थोड़े सावधान हो गए। भैया मर्म जानते हो, ना कभी मिले, ना कभी जुले, ना कभी देखा, पहली बार मुलाकात हो रही और कह रहा तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। मर्म तो ब्रह्मा नहीं जान पाए, मर्म तो शंकर जी नहीं जान पाए भगवान का। यहां तक कि लक्ष्मण जी जन्म से ही पीछे लगे हैं, पर लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। और ये केवट नैया चलाने वाला आज ही मुलाकात हो रही है आमने सामने, और देखते ही कह रहा कहीं तुम्हार मर्म में जाना। अच्छा, आप नया नया किसी व्यक्ति से मिलो, अब मिलते ही तुरंत कह दो हम तुम्हारे विषय में जानते हैं, तो मामला समझ में नहीं आता। भैया आप उसके साथ 2-4 दिन रहो, 2-4 महीने रहो, हफ्ता 2 हफ्ता रहो, फिर आप कहो कि हम तुम्हारे विषय में जानते हैं, तब बात समझ में आती है। लेकिन पहले ही दिन मिलते ही कोई कह दे, कभी आज के पहले जान पहचान नहीं, कभी कोई मिलना जुलना नहीं, अचानक कोई मिले और कहे हम तुम्हें जानते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा चौंकेगा कि भैया कैसे जानते हो। अच्छा, हम लोग क्या करते, कई बार जब कथा गाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आपको जानते